स्कूल व कॉलेज में पढ़ रहे कई बच्चों और उनके माता पिता को यह शिकायत रहती है कि उनके बच्चे के अच्छे नंबर परीक्षा में नहीं आते हैं। कई बार बच्चे मन से पढ़ते हैं, बावजूद उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते। यही समस्या स्कूल, कॉलेज, किसी भी सरकारी नौकरी की भर्ती, परीक्षा या फिर किसी भी नौकरी को पाने के लिए दिए गए टेस्ट में भी देखने को मिलता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचे, इसके लिए आपको कुछ बातों, मस्ट स्टडी टिप्स का ध्यान रखना होगा। 80/20 का नियम। जिस भी इंसान को खुद पर, अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं होता, वह शख्स जीवन में ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता है। ऐसे में हमें हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए। अपनी क्षमताओं और काम पर भरोसा रखना चाहिए। किसी भी परीक्षा के अंतिम दिनों में बस आपको यह भरोसा करना है कि आपने बड़ी मेहनत से जो भी पढ़ा है उसे याद किया है। आपको भरोसा रखना है कि आपने जो पढ़ा है वह आपको याद है और याद रहेगा। आपको खुद को यह भरोसा दिलाना है कि मैंने जो पढ़ा है वह काफी है। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप शांत महसूस करोगे। इससे आप परीक्षा हॉल में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। डिस्ट्रैक्शन होने का कोई बड़ा कारण नहीं होता। हमारी छोटी छोटी आदतें हमें व्याकुल करती हैं और हमारे ध्यान को केंद्रित न कर पाने का अहम कारण होती है। पढ़ाई के वक्त मैसेज देखना, इंस्टाग्राम रील्स देखना, फिल्म देखना, किसी से बात करना इत्यादि आदतें आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काफी है। एक छोटे से मैसेज के लिए हम अपनी पढ़ाई को रोककर मैसेज देखते हैं। इससे यह समझ में आता है कि हमारा ध्यान पढ़ाई पर नहीं है। इसलिए पढ़ाई के दौरान केवल पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें, ना कि छोटी छोटी चीजों के लिए समय गंवाएं और ध्यान भटकाएं। परीक्षा के समय अपने फोन को अपने पास न रखें और सभी सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दें। दरअसल अक्सर देखा जाता है कि परीक्षा में 80% सवाल 20% सिलेक्टेड हिस्से में से ही आता है। यकीन करने के लिए आप पिछले कुछ सालों के प्रश्न देखें और सॉल्व करें। आपको पता चलेगा कि कुछ ही ऐसे टॉपिक हैं जहां से 80% प्रश्न आते हैं। इस रूल का मतलब कि 80% प्रश्न 20% सिलेबस में से ही आता है। ऐसे में परीक्षा के दिनों आपको इस नियम का ध्यान रखकर पढ़ाई करना होगा। परीक्षा से पहले अक्सर देखा जाता है कि लोग क्वेश्चन बैंक का इस्तेमाल करते हैं। यह एक दो धारी तलवार की तरह है, जिसके फायदे तो हैं लेकिन नुकसान भी हैं। अगर आपने अपने सिलेबस को पूरा कर लिया है और तब आप क्वेश्चन बैंक का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वहीं अगर सिलेबस पूरा किए बगैर आपने क्वेश्चन बैंक का सहारा लिया तो यह आपको कंफ्यूज कर देगा। ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा कि आप क्वेश्चन बैंक का इस्तेमाल कब और किस सूरत में कर रहे हैं। जय हिंद।